एक छोटा सा प्यारा गांव था जो चारों तरफ से घने रहस्यमय जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का, रमेश। रमेश को जंगल की कहानियां सुनना बहुत बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी दादी से कहानियां सुनता, कभी बोलने वाले जानवरों की तो कभी जादुई पेड़ों और छुपे खजानों की। एक दिन की बात है, रात का समय था, सारा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रमेश अपनी छत पर लेटा टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। अचानक उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो कोई साधारण तारा नहीं था, वो बहुत तेज चमक रहा था और धीरे धीरे जैसे किसी जादू की तरह जंगल की ओर गिरता चला गया। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या था? उसने सोचा। क्या वो तारा था, या कोई संकेत, या कोई रहस्य जो सिर्फ उसी के लिए था? उस रात रमेश ने तय कर लिया, कल सुबह वो उस तारे के पीछे जंगल में जाएगा। और यहीं से शुरू होती है रमेश की अद्भुत जंगल वाली जादुई यात्रा। सुबह होते ही रमेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को बुलाया। उसने कहा, मोहन, कल रात मैंने देखा एक तारा जंगल में गिरा, चलो उसे ढूंढते हैं। मोहन ने आंखें बड़ी की और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, ये तो मजेदार लगेगा। और फिर दोनों दोस्त अपना छोटा सा बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें छनकर आ रही थीं। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन जंगल आज कुछ अलग लग रहा था, बहुत शांत और थोड़ा रहस्यमय। कुछ दूर चलते ही उन्हें पेड़ों के बीच से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। दोनों रुक गए। देखा? रमेश ने धीरे से कहा। हाँ, मोहन ने जवाब दिया, कुछ तो है वहां। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे, कदम हल्के, सांसें तेज। एक काला साया उनके सामने आ गया। दोनों डर गए, कदम वहीं जम गए। कौन था वो? क्या वो कोई जानवर था? वो काला साया धीरे धीरे पास आया और फिर जब रोशनी उस पर पड़ी, वो निकला एक बूढ़ा उल्लू। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो छोटे चांद। उल्लू बोला, बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। जिस तारे को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई साधारण तारा नहीं है, वो जंगल की रक्षा करने वाला जादुई पत्थर है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। मैं उड़ता हूँ, लेकिन पंख नहीं। मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त। रमेश और मोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोच में पड़ गए। क्या जवाब हवा है या कोई और बात? अब उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। लंबे सोच विचार के बाद रमेश ने धीरे से कहा, यह हवा है। हवा उड़ती है, लेकिन उसके पंख नहीं होते। और ये हमारी दोस्त है, क्योंकि ये हमें ठंडक देती है। उल्लू मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ते हुए बोला, आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां वो तारा अब एक जादुई पत्थर बन चुका है। रमेश और मोहन उल्लू के पीछे पीछे चलते गए, घने पेड़ों से होते हुए, और फिर जंगल के बीच एक गुप्त स्थान पर पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जो किसी तारे की तरह टिमटिमा रहा था। वो पत्थर असल में एक जादुई तारा ही था। रमेश और मोहन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आज सिर्फ तारा ही नहीं खोजा था, बल्कि एक अद्भुत अनुभव और एक सच्ची दोस्ती भी पाली थी। उल्लू ने कहा, यह पत्थर जंगल को सुरक्षित रखेगा, लेकिन याद रखो, बुद्धि और टीम वर्क से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। तुम दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया है। रमेश और मोहन की आंखों में खुशी थी, दिल में गर्व। वो पत्थर वहीं जंगल में रह गया, जंगल की रक्षा के लिए, जैसे एक जादुई प्रहरी। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए जंगल से बाहर निकले और गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको पूरी कहानी सुनाई, जंगल, तारा, उल्लू और पहेली की, मुस्कान और सीख देने वाले स्वर में। गांव के सभी लोग हैरान भी हुए और खुश भी। तब से रमेश और मोहन हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे, हर काम में, हर मुश्किल में साथ साथ। और इस तरह एक छोटी सी तलाश ने उन्हें सिखा। कुछ दिन बीते ही थे। रमेश और मोहन अपने रोज के खेल और मस्ती में मस्त थे, लेकिन एक रात रमेश को एक सपना आया। सपने में फिर से वही बूढ़ा उल्लू दिखाई दिया।
उसकी आवाज धीमी लेकिन चिंता से भरी थी। रमेश, मोहन, सुनो, जंगल में एक नई मुसीबत आ गई है। वो चमकता हुआ पत्थर अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और जंगल की रक्षा पिस्ट कमजोर हो रही है। तुम्हें एक और रहस्य सुलझाना होगा और जल्दी। सुबह होते ही रमेश की आंखें खुली। वो तुरंत मोहन के पास पहुंचा और कहा, मोहन, उल्लू ने हमें फिर बुलाया है। जंगल को हमारी जरूरत है। दोनों दोस्त बिना देर किए अपने जूते पहने, पानी की बोतल उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार ये सफर पहले से भी ज्यादा रहस्यमय होने वाला था। जंगल में कदम रखते ही रमेश और मोहन चौंक गए। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। आसमान काला था, पेड़ सूखे और मुरझाए हुए, पत्तों की सरसराहट में भी डर छिपा हुआ था। हवा में थी एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई देख रहा हो छुपकर। अचानक उनके सामने एक काला बादल आकर घुमड़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी और डरावनी, मैं अंधकार हूं। अगर तुमने इस पत्थर को फिर से चमकाया नहीं तो मैं इस जंगल को पूरी तरह निगल जाऊंगा। रमेश और मोहन थोड़ा डर गए। उनका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत से रमेश बोला, हम डरेंगे नहीं, हम इस जंगल को बचाएंगे जैसे पहले बचाया था। जैसे ही अंधेरे ने जंगल को ढक लिया, उल्लू फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज में एक रहस्य था। अंधकार को हराने के लिए वह बोला, तुम्हें पत्थर में प्रकाश जगाना होगा। जंगल के भीतर एक गुप्त झरना है जिसका पानी खुद चमकता है, उसी से पत्थर को धोना होगा। रमेश और मोहन बिना समय गंवाए झरने की खोज में निकल पड़े। पेड़ों के बीच से चुपचाप चलते हुए वो एक जगह पहुंचे जहां पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, मानो खुद सूरज जमीन पर उतर आया हो। रमेश और मोहन ने पत्थर को झरने के चमकते पानी से धोया। जैसे ही पानी पत्थर को छूता है, एक चमत्कार होता है। पत्थर फिर से रोशनी से भर उठता है। अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। जंगल में हरियाली लौट आती है। पक्षी फिर से चहकने लगते हैं और वह काला बादल जो डर बनकर छाया था, चुपचाप हार मानकर चला जाता है। उल्लू मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों की हिम्मत ने इस जंगल को फिर से जिंदा कर दिया। रमेश और मोहन अपने गांव लौटे। उन्होंने सबको बताया कि प्रकृति को बचाने के लिए हिम्मत और सच्ची मेहनत चाहिए। गांव वाले भावुक हो गए। उन्होंने वचन दिया कि अब वे जंगल की देखभाल करेंगे, हर पेड़, हर पक्षी और हर बूंद की रक्षा करेंगे। उस रात आसमान में तारे चमक रहे थे और उल्लू एक पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वह जानता था अब जंगल सुरक्षित है।